The Art of Acting लेक्चर सीरीज अभिनय कला का सहज मार्ग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 57वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम 5-6 वाक्यों के एक संवाद पर अभिनय पर अभ्यास कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो कल मैंने आपको कुछ विविधताएं अलग अलग मनोदशाओं में या अलग अलग चरित्र चित्रण वाले पात्र के हिसाब से क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इस पर कुछ चर्चा करी। उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि क्या और भी इसमें कुछ विविधता लाई जा सकती है, क्योंकि पृष्ठभूमि तो अनेक प्रकार की हो सकती है। पूरे नाट्यांश के पीछे का जो देश काल परिस्थिति और मनोदशा या कथ्य की जो पृष्ठभूमि है, और पात्र के चरित्र चित्रण के हिसाब से पात्र के भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण के हिसाब से भी विविधताओं की एक का बहुत बड़ा कैनवास हो सकता है। फिर भी मोटे तौर पर क्या क्या हो सकते हैं उसमें कुछ 3-4 उदाहरण कल हमने प्रस्तुत किए थे, और आज मैं आपकी सुविधा के लिए और कहाँ संभावना हो सकती है इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। और कल जैसा मैंने कहा था कि आप लोग भी सोच लीजिएगा ज़रा सा, तो आप लोगों ने सोचा होगा, जैसा भी होगा उसको अभी यहाँ पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाती हैं चर्चा करने से, कि चर्चा करने की ज़रूरत बहुत कम होती है। हाँ, आमने सामने हों और हमारे पास एक ही विषय पर या एक ही बिंदु पर बोलने का भरपूर समय हो, तो वहाँ पर ये बात भी होती है और होती है। व्यवहार में जब सामने कक्षा होती है और पूर्वाभ्यास चलता है, तो एक एक शब्द पर 1 घंटे तक बात हो सकती है, उसमें विश्लेषण होता ही है। ठीक है। अच्छा, आमतौर पर ये जो हमारे 8-9 जो भाव या रस होते हैं, उसमें मोटे तौर पर देखिए तो इसमें ये जो हमारा संवाद है कि ये जो त्रासदी फैली है पूरे संसार में, ये जो पूरा 5-6 सेंटेंस का वाक्य का जो संवाद है, ये श्रृंगार वाले भाव में नहीं हो सकता। क्यों? इससे उसकी संगति नहीं है जब तक कि पात्र पागल ना हो। इसी प्रकार से हास्य में जब तक कि वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड ना हो, पागल ना हो, डिस्टॉर्टेड ना हो, जिसका कि कल एक उदाहरण मैंने दिया था। ठीक। और तीसरा, वीर रस में इसका होना थोड़ा संभव नहीं है, मतलब संगति नहीं है। दुनिया में होता तो कुछ क्या क्या हो जाता है जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते, हमने इसमें कहा ही है, ऐसा भी हो जाता है। और घृणा, शांत, विभत्स रस में नहीं हो सकता ये। लेकिन क्यों? इसके जो प्रोमिनेंट या जो प्राथमिक भाव हैं, सबसे प्राथमिक भाव तो इसका दुख ही है, यानी करुण जिसे बोले। और फिर इस पर जो है दुखद आश्चर्य भी हो सकता है। ठीक। क्रोध वाली भी बात हो सकती है, क्योंकि कई सारी मानव जनित विसंगतियां हैं जिस कारण ये महामारी आई है। इसके पीछे जो भी है, इस मानव समाज के जो अलग अलग कालखंड में अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं, और जिसके चलते संपूर्ण सृष्टि पर संकट आ जाता है। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मानव रचित दुर्भाग्य होता है या विडंबना होती है, तो इसके पीछे भी इसी बात को माना जाता है। तो इस बात को लेकर क्रोध आ सकता है पात्र में, और पात्र क्रोध में इसको व्यक्त कर सकता है। तो मोटे तौर पर दुख अच्छा, शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अभ्यास के लिए, अभिनय के अभ्यास के लिए, मूक अभ्यास के लिए भी हम एक एक भाव के, एक एक रस के 3-4 भेद सोच लें। एक बहुत निम्न स्तर पर, एक थोड़ा मध्यम पर, और एक और उच्च स्तर पर। मोटे मोटे ये 3 भेद तो हो ही सकते हैं, लेकिन मैंने एक दिन आपको हंसी वाला भेद करके देखा था जिसमें 4-5 भेद हो गए थे।
भेद करने के लिए वो बाहर से भेद नहीं होता कि मुंह कैसा बनाएंगे, आवाज कैसे निकालेंगे, नहीं, पृष्ठभूमि में सोचना पड़ता है कि मन कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, उसका चरित्र 3 स्तर पर कैसा होगा, उसका देश काल क्या होगा और उसकी परिस्थिति और मनोदशा क्या होगी, ये तय करते हैं। तो उसके बाद वो मन बनता है और यानी वो भाव बनता है और उस भाव के अनुसार अभिव्यक्ति होती है। वो भाव सच्चा अगर मन में अनुभूत हो जाए तो अपने आप जैसा चेहरा बनना चाहिए वैसा हो जाता है, जैसा संवाद बनना चाहिए, जैसी ध्वनि आनी चाहिए, जैसा स्केल आना चाहिए वो हो जाता है ना, और भाव भंगिमा वैसी बन जाती है। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि पहले से मालूम नहीं होता, हमें संवाद मिला है तो हमें उसमें उतनी विधाओं में या उतने आयामों में उसके अंदर जाकर तैरना पड़ता, गोता लगाना पड़ता है। गोता लगा के ये सारी जानकारियां हासिल करके हम आते हैं, उसको फिर अपनी अनुभूति में ले जाते हैं, फिर वही अनुभूति फिर उसमें परिलक्षित हो जाती है। ठीक है, भाप से पानी बनता है, फिर पानी फिर भाप बन जाता है। ऐसा कुछ समंदर से भाप उठी, वो भाप से केंद्रीभूत किया, पानी बना, है ना, वो फिर पानी फिर भाप बना। ठीक, तो इस तरीके से सूक्ष्म का स्थूल में आना, स्थूल से सूक्ष्म में जाना। ठीक, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दुख वाले हैं 2-3 और उसको रिपीट कर दें। ठीक है, फिर कल परसों के बाद हम जो स्पीच मॉड्यूलेशन है, ये सारी चीजें हैं, उस पर चर्चा करेंगे इसी उदाहरण को लेकर। मॉड्यूलेशन तो आज भी हो रहा होगा, कल भी हुआ था, लेकिन उस पर अभी चर्चा नहीं करते। अभी हम सिर्फ ऊपरी भेद की बात करते हैं, फिर वो भेद किस किस तरीके से पैदा हुआ और अलग अलग मनोदशाओं में जो संवाद पूरा निकला, तो वो उसका मॉड्यूलेशन ना करें तो क्या होगा और मॉड्यूलेशन करें तो क्या होगा, मॉड्यूलेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, जीवन में तो नहीं पड़ती है। और मॉड्यूलेशन न करे, अगर आदमी सच्चा बहुत अनुभव कर रहा है, बहुत ट्रूथफुल कर रहा है, तो फिर मॉड्यूलेशन की गुंजाइश क्या है ना, ये सारे सवाल उठते हैं। तो यानी मॉड्यूलेशन क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेशन मनुष्य के जीवन में उसकी स्वाभाविक जरूरत तो नहीं है, मॉड्यूलेशन टेक्निकल जरूरत है ना, उसकी एसेंस वाली जरूरत नहीं है, उसके नेचर वाली जरूरत नहीं है, वो टेक्निकल जरूरत है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो कम्युनिकेट किया जा रहा है, सर्टेन डिस्टेंस पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। और ये डिस्टेंस ज्योग्राफिकल नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस नहीं है केवल कि वो व्यक्ति 10 फीट दूर बैठा, वो 50 फीट दूर बैठा, नहीं, ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी तो है और वो बिल्कुल दूसरा चैलेंज है। तो उस चैलेंज के लिए भाई, फिजिकल डिस्टेंस के लिए, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के लिए तो केवल जोर से बोल के भी काम चल जाएगा ना, मॉड्यूलेशन फिर क्यों? मॉड्यूलेशन इसलिए भी कि जो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कि पूरी की पूरी बात देखने सुनने वाला आत्मसात कर ले। ठीक, चलिए हम आते हैं पहले दुख वाले में। मैं उसको डायलॉग को थोड़ा सा वो कर लूँ, मैंने ऊपर क्या लिखा था, जरा सा। आज पहली बार आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ देखिए, और मुझे लग रहा है कोई पन्ना भी कहीं खो खवा न जाए। नहीं, मिल गया देखिए। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी कोई कल्पना भी कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे और धरती डूब जाएगी, ये सब तो सोचा जा सकता था। मगर एक न दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा, ये इसी से मिलता जुलता कल मैंने आपको एक दिखाया था, तो उसको अंतर दिखाने के लिए एक बार मैंने फिर ऐसा कर दिया। अब हो सकता है ये कल हमने दुख में ही 2-3 दिखाई दे, क्योंकि ये जो बातें मुख्यतः दुख से ही जुड़ती है। ठीक है, आज थोड़ा सा वेरिएशन आएगा तो वो क्रोध वाले में आएगा। हाँ, क्रोध कैसे संभव होगा, क्रोध के पीछे क्या स्वाभाविक तर्क और सत्य हमारा होगा कि जिसकी वजह से हम उसको क्रोध में दिखा सकते हैं, उसकी एनालिसिस आज की चर्चा में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं दुख वाले को एक और आयाम दिखाते हैं।
ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी क्या कोई कल्पना भी कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये सब तो सोचा जा सकता था। मगर एक न दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है मैं कहीं कहीं कुछ झूठा भी कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अभी वो बात अलग है। अभी फर्क दिखाने के लिए बात करेंगे, है ना। सच्चा, बहुत सच्चा करने के लिए शायद मुझे भी तो काम करना पड़ेगा, मैं कोई जादू थोड़ी हूँ, है ना। ठीक है, अच्छा, अब एक बात और हो सकती है। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी, ये सब तो सोचा जा सकता था। मगर एक न दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा, ये अब इसके दुख में हल्की सी क्या कहना चाहिए, आक्रोश का भी पुट है, या व्यथा, टेम्परामेंट, व्यथा का टेम्परामेंट, ये ऐसी किस स्थिति में आ सकती है ये बात, जबकि सामने वाला समझ नहीं रहा हो, सामने वाला बात की वास्तविकता के उस लेयर को स्वीकार न कर रहा हो जो आप महसूस कर रहे हैं। तो आप इस दुख के साथ साथ हल्का उसको झिंझोड़ने की कोशिश में भी इस तरीके से पात्र बोल सकता है। हमने कहा ना, उसके पे जो भी आदमी महसूस करता है, सोचता है, बोलता है या करता है, उसके पीछे या तो इच्छा होती है, या जरूरत होती है, किसी बात की प्रतिक्रिया होती है, या किसी बात का प्रभाव होता है। तो यहां पर एक जरूरत, अलग से जरूरत और इच्छा बनने की, भाई समझो ये क्या है। तो इससे केवल अपना दुख नहीं व्यक्त हो रहा है, अगले को समझाने की कोशिश भी हो रही है, एक पेनेट्रेशन भी है हल्का सा। तो ऐसी दशा में ये एक विविधता आ सकती है। अब कल हमने आपको एक और आयाम दिखाया था, दुख में हताश हो जाना, हताश हो जाना, ठीक है। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी कोई कल्पना भी कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी, ये सब तो सोचा जा सकता था। मगर एक ना दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा, ये बहुत हताशा है। जान रहे हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब डूब ही रहे हैं, टाइटैनिक अब डूब रहा है, बचा नहीं जा सकता। हमने कल परसों कहीं देखा था कि उसको, जिसमें टाइटैनिक डूब रहा था, तो 3 और जहाज संचार तंत्र के स्तर पर उनके संपर्क में थे, और उनकी जो इमरजेंसी थी, उनका जो आपातकाल था, उन तक पहुंच गया था। लेकिन कोई इस तरह निकल गया कि अरे छोड़ो यार, कहाँ इस चक्कर में पड़े, हम अपना काम करें, हम उधर जा रहे हैं। और वो कहते हैं केवल दोस्त, कितनी दूर था, दूरी मुझे से जाते। और दूसरा कहीं और जा रहा था, वो सोच रहा था कि अभी तो वहां पहुंचने में बहुत देर लगेगी, तब तक तो बहुत काम बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं उधर चलता। तीसरा जहाज था जिसने कहा कि नहीं भाई चलो, वो और ज्यादा दूर था, लेकिन वो गया और उस ढंग से जो हिमशैल था उसकी तरफ से घूम के उधर से गया, बहुत विलंब से पहुंचा,
और उसके 2 घंटे बाद, क्यों कहते हैं टाइटैनिक को डूबने में 4 घंटे लगे थे शायद, जहाँ तक मैंने याद है। तो 2 घंटा और बचा था, तो उन्हीं की कोशिश से बहुत सारे यात्री जो बचाए जा सके, उनकी कोशिश से बचाए जा सके, है ना। और वो भी ना पहुंचता जो भी है, लेकिन टाइटैनिक वाले बेचारे तो सोच ही रहे होंगे कि हमारे जो रेडियो संचार का जो भी गया है, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अब तो, ठीक है। तो ऐसी मनोदशा में हताश, जब कोई आशा नहीं बची, ऐसा भी हो सकता है। अब कभी कभी दुख में पागल भी तो हो जाते हम, कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमारा विवेक खो देते हैं तो प्रलाप होने लगता है। वो सुख में भी होता है, दुख में भी होता है। जब सुख में भी जब हमारी वृत्तियां सुख को नहीं साध पाती हैं, हमारी औकात उस सुख को साधने की नहीं होती है, पागल हो जाते हैं, है ना, बर्बाद कर डालते हैं। बहुत से लोगों की पुराने जमाने लॉटरी खोली तो पागल हो गए, पता चला कि वो लॉटरी का सारा पैसा तो 1 साल में ख़त्म हो ही गया, फिर कर्जदार भी हो गए, क्योंकि ऐसी बुरी लत लग गई कि ज़मीन बिक गई, मकान बिक गया, भीख मांगने लग गए। ये भी तो मनुष्य ही है ना, मनुष्य ऐसा करता है। तो हाँ, तो दुख में पागल होने की स्थिति क्या हो सकती है? यह जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी कोई कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी, ये सब सोचा जा सकता था। मगर एक ना दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। ये भी हो सकता है। मतलब कितनी बातें हो सकती, कितने तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो बाहर से नहीं होते, उनके लिए भीतर से सोचा जाता है, और पूरा जो उसके एक एक तर्क तैयार किया जाता है, फिर उस सबको बटोर को एक चैनलाइज किया जाता है, ठीक है ना। इधर से तार ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये भौतिक करेक्टराइजेशन, ये सामाजिक करेक्टराइजेशन, ये मनोवैज्ञानिक करेक्टराइजेशन, ये बिल्कुल उसका कथ्य जो है, जो थीम जो है, और जो उसका देश काल वातावरण है, मनोदशा है, ये सब तार जुड़ के अनुभूति के सागर में जाएंगे। फिर वो अनुभूति कहाँ से? हमारे मुखाकृति से, हमारे आवाज से, हमारे शब्दों से, कहने के ढंग से, शब्द को कहने के ढंग से, और हाव भाव से और गति से, अलग अलग रास्तों से प्रकट होगी, है ना। वो जाके दर्शक के दिलो दिमाग तक पहुंचेगी, ठीक। अच्छा, तो ये भी इस तरीके से और भी दुख में वो बातें हो सकती हैं। अब हाँ, मैंने कहा था कि क्रोध, आज क्रोध के 2 उदाहरण दे देते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि गुस्सा अपने ऊपर भी आता है, दूसरे के ऊपर भी आता है। और गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें कोई बात पसंद नहीं हुई होती, हमें कोई नुकसान हो गया होता है, और गुस्सा करके या तो हम उसको हल करने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर अब हल हो ही नहीं सकता, तो गुस्सा एक तरीके से अपनी छटपटाहट, अपनी भड़ास को निकालने का जरिया भी बन जाता है कि जानते हैं तो अब तो कुछ नहीं होता। जैसे बच्चा फेल हो गया, पिता अपने बच्चे को डांट रहा है कि वो पास नहीं हो सकता, वो लेकिन जानता है वो पास नहीं हो सकता उसके डांटने से, लेकिन अपनी भड़ास निकाला है। दिन भर टीवी पर बैठे रहते थे, दिन भर मोबाइल खेलते रहते थे, और झूठ कहते थे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, और वहां तुम ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते थे, पिक्चर देखने निकल जाते थे, मॉल में घूमते थे, फेल हो गए। अब ये पिता को गुस्सा कर रहा है, इसलिए भी गुस्सा करते हैं, और कभी कभी इसलिए करते हैं कि वो अगले को प्रेरित हो जाए, चलो ठीक है इस बार फेल हो गया, अगले जब तुमसे पढ़ने के लिए कहा जाता था तो तुम मोबाइल से खेलते रहते थे, दिन भर टीवी से खेलते रहते, टीवी देखते रहते थे, टीवी में गेम खेलते थे, मोबाइल में खेलते थे, और ट्यूशन पढ़ने जाते तो ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते थे, और वहाँ फिल्म देखने जाते थे, मॉल में घूमते थे। तो ये तो होना ही था, चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अगर तुम्हें कुछ आदमी बनना है,
आगे का जीवन अंधकार में नहीं धकेलना तो आप फिर भी अभी भी पढ़ सकते हो, बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो गलती हो गई। अब यहाँ पर भी पिता गुस्सा दिखाई रहा है, लेकिन वो उस तरह से मतलब टेम्पर नहीं लूज कर रहा, क्योंकि अभी भी वो ऑप्टिमिस्टिक है, अभी भी वो दूसरे को सुधारना चाहता है। मैंने कहा ना, गुस्सा कभी हम करते हैं इस तरह से कि अगला सुधर जाए या काम हमारा जो बिगड़ा था अभी भी बन जाए, और इसलिए करते हैं एक जगह ऐसा अब तो बिगड़ तो बन तो सकता ही नहीं है, पर अपने बढ़ाज निकालो। इसी तरीके से ये वाली स्थिति है। अब कौन किस पर गुस्सा करेगा, ये कोरोना वायरस के फैल जाने से किस पर कौन गुस्सा दिखाएगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। हम तो अभ्यास के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम जहाँ दिखाया जा सकता है वहाँ कैसे विविधता लाई जाएगी इस बात का हमें अंदाजा हो जाएगा। ठीक, ये जो महामारी आई है पूरे संसार में, ये जो सेंटेंस गलत है, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये सब तो सोचा जा सकता था, मगर एक न दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान हार जाएगा। ये एक और तरीका हो सकता है। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। मैं दोबारा करता हूं, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी, ये सब तो सोचा जा सकता था, मगर एक ना दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान हार जाएगा, लाचार हो जाएगा। ये एक तरीका ये हो सकता है। अब हो सकता है हम ये कहेंगे नहीं, यहाँ तो कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड बन ही नहीं रही कि कोरोना के मामले में कोई आदमी इस तरह से गुस्सा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम अपने का अभ्यास कर रहे हैं तो कभी कभी मान लो वाली बात भी ले आते हैं। कई सारी चीजें काल्पनिक, स्वाभाविक रूप से काल्पनिक नहीं, काल्पनिक में भी स्वाभाविक होने पर और काल्पनिक में अस्वाभाविक होने पर भी हम उनका अभ्यास करते हैं, ताकि हमारे भीतर फ्लूडिटी ऑफ मूड, फ्लूडिटी ऑफ वॉइस और फ्लूडिटी ऑफ क्या कहना चाहिए बॉडी पैदा हो जाए, इसलिए करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक दुखद आश्चर्य का उदाहरण मैं आपको और देता हूं, शायद मैंने कल दिया था। ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, इसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी, ये सब तो सोचा जा सकता था, मगर एक ना दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक थोड़ा सा दुखद आश्चर्य का उदाहरण हो गया। अब ये भी बहुत तो तर्क संगत बैठ रहा हो नहीं बैठ रहा हो उसकी बात नहीं। अब हमने क्यों डायलॉग ऐसा चुन लिया है, तो हमें सिर्फ एक विविधता की संभावनाओं पर बात करनी है प्रेजेंट करने के लिए, तो हम इस तरह के जो है अलग अलग तर्क सोचकर ये काम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो अब ये हो गया है मोटे तौर पर। अभी भी आप भी और सोच सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आज हम ये जितना भी हमने किया ये सब यथार्थवादी शैली के भीतर हुआ है। अब कल से हम जिस प्रकार से हमने म्यूजिकल लोक शैली के का अनुगमन करने वाले संगीत या शास्त्रीय शैली की भंगिमाओं या एक्सपेरिमेंटल थिएटर की भंगिमाओं में भी क्या इस प्रकार की त्रासदी वाले संवाद को व्यक्त किया जा सकता है? हाँ, व्यक्त किया जा सकता है जब नाटककार उसको वही ट्रीटमेंट दे रहा हो, उसने वो मतलब निर्देशक
या लिखा गया नाटक उस फॉर्मेट में, उस शैली में लिखा गया हो ताकि आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयोग संगति बैठाए, वो होमोजेनस हो, हेट्रोजेनस न हो, और तभी वो स्वीकार्य होगा, है ना। या फिर इतना कन्विक्शन हो, आपकी बात में इतना दम हो तो स्वीकार्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सोच विचार करके 3-4 वेरिएशन और कल हम इस पर वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे।